प्यारे बच्चों, जब किसी मरीज दुर्घटना का शिकार होता है या बीमार होता है, कभी डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती, खून चढ़ाना पड़ता है। तो जब किसी को खून चढ़ाया जाता है तो खून की ज़रूरत पड़ती है, खून की आवश्यकता पड़ती है। तो वो खून ज़्यादातर उसके सगे संबंधी रिश्तेदारियों से लिया, उसका कोई सगा संबंधी और रिश्तेदार हो जिसका खून उसके खून से मिलता। हर किसी का खून किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता, सबको अपना अपना खून की जानकारी होनी चाहिए। एक ही एक है। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमें खून की आवश्यकता होती है और हमारा खून जिससे मिलता है, या जो रक्तदाता सर्वदाता होता है जो सबको दे सकता है, तो ऐसा हमको फिर ढूंढना पड़ता है। वैसे शहरों में ब्लड बैंक होते हैं तो वहाँ पे लोग रक्तदान करते रहते हैं, वहाँ पर खून स्टोर रहता है, और जब खून नहीं मिलता स्टोर में तब किसी रिश्तेदार की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। यही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह खोजने का श्रेय है, जिन्होंने ये खोज की थी कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। और इस खोज के लिए लैंडस्टीनर को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल 1930। उनकी खोज चिकित्सा की दुनिया में मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ज़रूरतमंद मरीजों को रक्त चढ़ाने की शुरुआत, उसके बाद फिर रक्त चढ़ाया जाने लगा। पता लग गया कि जब खोज हो गई कि तो पता लग गया कि जो मरीज है उसका कौन सा ग्रुप है और उसे कौन सा खून चढ़ाया। अगर गलत खून चढ़ा दोगे तो फिर मरीज की मृत्यु भी हो, क्योंकि जिस खून की तुम्हारी ज़रूरत है वही खून चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का भी खून चढ़ा दो, क्योंकि खून देखने में तो लाल होता है, सबका खून एक सा ही होता है, जानवरों का भी खून लाल ही होता है लेकिन हर किसी का खून हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। हाँ, दिल्ली एम्स में नर्सिंग अधिकारी और अब तक 100 से ज़्यादा शिविर लगाकर 25,000 यूनिट उन्होंने रक्त जमा किया। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है अंबुज गुप्ता, वो शिक्षक हैं। तो वो हर माह खून दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, उनको उसका सर्टिफिकेट भी मिला है उनके। हाँ, हर माह वो रक्तदान करते हैं। वॉलंटियर डोनर बनने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान कर लेनी चाहिए कि कौन कौन अपना खून दान कर सकता है। पहली बात तो ये है कि रक्तदान करने से पहले भरपूर नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है रक्तदान, बहुत से लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्ट है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती, ऐसा नहीं। खून जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारा शरीर अपने आप कुछ समय में खून बना लेता है। ऐसा नहीं खून चला गया तो अब हम कमज़ोर हो जाएंगे, अब ये खून बनेगा कैसे, कुछ लोग हो जाते हैं, ऐसा नहीं। तो नींद पहले बात तो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये रक्तदान करने से पहले शराब नहीं पीनी है। 48 घंटे तक अगर पहले किसी ने शराब पी तो वो रक्त का दान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं जो रक्तदान के लिए चाहिए। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में होगा रक्तदान। अब लगभग गांव में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, वहाँ पर भी लोग रक्तदान कर रहे हैं। 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है जिसका हीमोग्लोबिन 12.5% से ज़्यादा हो, मतलब कि 1/8 प्रतिशत, हाँ, लगभग हीमोग्लोबिन हो उसमें। और वजन कम से कम 45 किलोग्राम हो। 45 किलो वजन कम है अगर तुम्हारा तो तुम रक्तदान नहीं कर सकते हो। अगर शुगर स्तर 225 तक है तो नहीं कर सकते हो। रक्तदान के लिए ये भी ज़रूरी है कि लंबे समय से किसी दवा का सेवन ना कर रहा हो। जैसे बुखार आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय से किसी दवा का सेवन ना करता हो। हाल में कोई ऑपरेशन, चोट ना लगी और रक्त से संबंधित कोई बीमारी ना हो। शहरों में तो लोग क्या करते हैं, मैंने एक फिल्म में देखा था कि पैसे कमाने के लिए लोग अपना रक्तदान करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार भी हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन पैसा आ जाए, पैसा रक्तदान करने से पैसा मिलता है। तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कोशिश करो कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, घर का व्यक्ति अगर रक्तदान कर सके तो उसका रक्त लो, ताज़ा रक्त। रक्त कृत्रिम तौर पर बनाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं रक्त जो है फैक्ट्री में बना लो, ये केवल मनुष्य के शरीर में ही बनता है। और एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, पूरे शरीर में 5 से 6 लीटर। अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी ये प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है। हाँ, 7% तक रक्त होता है शरीर के वजन का। लीटर, और पानी सबसे ज़्यादा है। वह हर 90 दिन में रक्तदान कर सकता, सॉरी मैंने अभी बोला 1 महीना नहीं, 3 महीने में। 3 महीने में? हर 90 दिन में रक्तदान कर सकता कोई भी व्यक्ति। रक्त में लाल कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और क्रायो प्रिसिपिटेट अलग अलग कर उपयोग किए जाते हैं। रक्त जो होता है हम उसमें 4 चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। किसी को प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो प्लाज्मा, किसी को हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स किसी को चढ़ती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं 3 सप्ताह और प्लेटलेट्स व संयुक्त कोशिकाएं मिनटों में फिर बन जाती। प्लेटलेट्स तो मिनटों में बन जाती। बकरी का दूध पी लो, पपीता का रस पी लो, बस नहीं। प्लेटलेट्स व संयुक्त रक्त कोशिकाएं मिनटों में बन जाती। वेरी गुड। प्लाज्मा बनने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो आज तुमने अगर रक्तदान किया तो 2-3 दिन के अंदर कवर हो जाते हैं। देश में करीब 33 से ब्लड बैंक हैं। कितनी ब्लड बैंक हैं? 33 से, जिनमें से 11 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधीन है। सभी ब्लड बैंक रक्त की 78% आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदाताओं से प्राप्त करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग स्वैच्छिक से खुद से रक्तदान करने जाते हैं। देश में करीब 80 से 90 लाख यूनिट रक्तदान में मिलता है। करीब 1 लाख थैलेसीमिया मरीज ऐसे हैं जिन्हें महीने में 2 से 4 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। कुछ तो रक्त मरीज ऐसे जैसे थैलेसीमिया बीमारी होती है, इनमें रक्त नहीं बनता है, तो उनको रक्त की जरूरत पड़ती है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ हर वर्ष करीब 40,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया जाता है। तो रक्तदान में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके कई फ़ायदे हैं। ये दौरे के खतरे को कम करता है। रक्तदान करने से आयरन का स्तर संतुलित रहता है। तो देखिए, रक्तदान करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बस 3 महीने में कर सकते हो, 2 दिन में कवर हो जाता है। सफ़ेद कणिकाएं, प्लेटलेट मिनटों में बन जाती। कितनी अच्छी बात है। तो देखिए 14 जून को हम लोग उन्हीं वैज्ञानिक, देखिए ये हमने एक दिन कहा था, 14 जन तो वैज्ञानिक कितने अच्छे होते हैं, कितनी बड़ी खोज कर देते हैं। हाँ सर। देखिए वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक जो होते हैं, विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। तो वैज्ञानिक होते भगवान के सबसे बड़े भक्त होते हैं। लोग कह देते हैं कि वैज्ञानिक है, विज्ञान है, वो भगवान को नहीं ऐसा नहीं है। भगवान क्या चाहता है कि ये दुनिया बहुत अच्छे से चले। भगवान ने दुनिया बनाई है तो दुनिया ये अच्छे से चले, और वैज्ञानिक क्या करते हैं? उसमें सहयोग करते हैं। तो हमें विज्ञान भी पढ़ना है, धर्म भी पढ़ना है। बहुत से लोग विज्ञान पढ़कर अधार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात भर दी गई कि अरे विज्ञान और धर्म एक दूसरे का विरोधी। ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक जो होते हैं वो भी धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो लोगों के लिए अच्छा काम करे। तो वैज्ञानिक भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं। तो हमको भी अपने जीवन में कुछ न कुछ एक आधी खोज करनी चाहिए, और नहीं खोज कर सकते तो कम से कम जो खोजें हो गई उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो 14 जून विश्व रक्तदाता